धर्म में वर्तमान परिवर्तन अध्याय 12 में ही हो रहा है। हेडिंग है धर्म में वर्तमान परिवर्तन, यानी प्रेजेंट चेंजेज इन रिलीजियन। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट चेंजेज इन रिलीजियन, धर्म में वर्तमान परिवर्तन। हेडिंग है अध्याय 8 का 11th का, यानी प्रेजेंट चेंजेज इन रिलीजियन, है ना, यानी धर्म में वर्तमान परिवर्तन क्या हो रहा है इसके बारे में। तो धर्म को एक अपरिवर्तनशील विशेषता के रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान युग में अनेक दशाओं के प्रभाव में धर्म की संरचना, धार्मिक विश्वासों तथा धार्मिक क्रियाओं में अनेक परिवर्तन पैदा हुए हैं। परिवर्तन के से संबंधित इन प्रवृत्तियों को संक्षेप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है धार्मिक क्रियाओं का सरलीकरण। पहला पॉइंट है धार्मिक क्रियाओं का सरलीकरण। धार्मिक क्रियाओं का सरलीकरण, धार्मिक क्रियाओं का सरलीकरण तो मानव के व्यस्त जीवन तथा धर्म के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता के कारण आज धार्मिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों को बहुत संक्षेप और सरल रूप में करने की प्रकृति शुरू हुई है। उदाहरण के लिए विवाह और उपवन जैसे संस्कार भी कुछ कांडों में ही पूरी कर दिए जाते हैं। देखिएगा आजकल मैरिज भी मंदिर में हो रही है, शॉर्टकट में हो रही है, ये परंपरा हमारे यहाँ आ गया है। दूसरा पॉइंट है धर्म का लौकिकीकरण। कुछ व्यक्ति लौकिकीकरण का अर्थ आधुनिकीकरण से समझते हैं। कुछ व्यक्ति लोग क्या करते हैं, यानी व्यक्ति लौकिकीकरण का अर्थ आधुनिकीकरण से लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवास का कथन है कि लौकिकीकरण का प्रक्रिया वह है जिसके अंतर्गत हम पहले जिस चीज को धार्मिक और अलौकिक मानते थे उसे अब हम सामाजिक संदर्भ में तर्क के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए अब विभिन्न तीर्थ यात्राओं, व्रतों और संस्कारों को पूरा करने का संबंध स्वर्ग प्राप्ति में नहीं लगाया जाता, अपितु इसी मनोरंजन के रूप में हम करते हैं। क्या करते हैं, हम मनोरंजन के रूप में करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है धर्म में पश्चिमी विशेषताओं का समावेश। धर्म में पश्चिमी विशेषताओं का समावेश हो गया है, कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना। तो पश्चिमीकरण का अर्थ मुख्यतः पश्चिमी के ईसाई धर्म की विशेषताओं का दूसरे धर्म में प्रसार होना है। इस अर्थ में आज किसी अनुष्ठान अथवा संस्कार से पहले सामूहिक भोज का आयोजन करना पड़ता है। अगला पॉइंट है आर्थिक सहनशीलता में वृद्धि। वर्तमान में आर्थिक धार्मिक कट्टरवाद के स्थान पर दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता की भावना का विकास हुआ है। यह सच है कि धार्मिक सहनशीलता की एक विशेष धर्म को विशेषता के रूप में देखने को हमें मिल रहा है। अगला पॉइंट है धार्मिक कार्यों का दूसरी संस्थाओं को हस्तांतरण। धार्मिक कार्य से दूसरी संस्था को आज हस्तांतरण करने की प्रक्रिया चल रही है। डेविस ने कहा है कि आज ज़्यादातर संस्थाओं में अनेक धार्मिक क्रियाएं दूसरी संस्थाओं और संगठनों को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य हो गई है। उदाहरण के लिए सभी धर्मों के संबंधित कुछ ग्रंथों का आयोजन किया जाने वाला है तब व्यक्ति द्वारा जिस आचार संहिता का पालन करना जरूरी होता है उसका निर्धारित नियम के द्वारा उसका पालन नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट है धार्मिक रूढ़ियों के प्रभाव में कमी। आजकल धार्मिक रूढ़ी में प्रभाव में कमी हो गया है। आज धर्म की रूढ़िवादिता मान्यताओं से तेजी से परिवर्तन हो रही है और अभिकरण व्यक्ति आज धर्माशीषों के कारण चमत्कारी होने लगे हैं। अगला पॉइंट है मानवतावादी धर्म का विकास। आज दुनिया के अधिकांश समाज में एक ऐसे मानवतावादी धर्म का परिवर्तन विकास हो रहा है जिसका उद्देश्य मानव का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। मानव का नैतिक विकास करना है। आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में संस्कृति मिशन का प्रभाव बढ़ता हो जा रहा है तथा मानवतावादी धर्म के विकास की गति को आगे बढ़ाने में हमारा सहायक हो रही है। अगला पॉइंट है आठवां पॉइंट है धार्मिक प्रतिनिधियों की प्रार्थना में कमी। यानी कुछ विशेष समय पहले तक सभी धर्मों के पुरोहितों को मठाधीशों की जो ईश्वर का प्रतिनिधि मानने के कारण उसे समाज में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रतियां
थी, आज उन्हीं इस शक्ति में तेजी से कमी होती जा रही है। जहाँ तथा के धर्म के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में दिए गए आदेशों का पालन करना भी व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य मानता है। अगला पॉइंट है धर्म का व्यवसायीकरण। 9वां पॉइंट है धर्म का व्यवसायीकरण। आज धर्म को व्यवसाय के रूप में अधिकतर लोग इसका व्यवसाय बना लिया है, प्रचार प्रसार कर रहा है। देखते हैं फलना धर्म के हैं, फलना धर्म के हैं, धर्म का परिवर्तन कर रहा है। समझ धर्म को व्यवसाय के रूप में आजकल लोग मानने लगा है। धर्म गुरुओं द्वारा इसे जीविकोपार्जन का एक साधन के रूप में देखना है। आजकल क्या धर्म को जीविकोपार्जन साधन के रूप में माना शुरू कर दिया है, मानने लगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म के क्रम में होने वाले परिवर्तन को देखने से यह प्रश्न पैदा होता है कि इन परिवर्तनों के लिए कौन सी दशाएं उत्तरदायी हैं। मेरिल ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड कल्चर में ऐसी दशाओं पर वर्णन किया है जिसकी कुछ प्रमुख दशाएं इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम इसके प्रति बढ़ती हुई निष्ठा वर्तमान समस्याओं को एक प्रमुख विशेषता है। इसके फलस्वरूप अलौकिक विश्वास, भाग्य अथवा पुनर्जन्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना 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 श्रम अथवा मेहनत को दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विधि होने से इन सभी विश्वासों को अधिक महत्व देने जाने लगा है, जिससे उन आर्थिक लाभ का भी लाभ हो सके। इसी पवित्र संबंधी विचार अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। तीसरी, आज धर्म की अपेक्षा राज्य के प्रभाव में बढ़ती हुई वृद्धि के कारण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंत से सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण कारण है, जिसके फलस्वरूप एक और पुरोहितों को चमत्कारिक शक्ति के प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज का भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के रास्ते में चल रहा है। अब हमें देखना है, अब क्वेश्चन आंसर हमें देखना है कि आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखिएगा। धर्म की में परिवर्तन के कौन कौन से कारण है, एग्जाम में आएगा। धर्म से क्या समझते हैं अथवा धर्म के परिवर्तन के कौन कौन से कारण है। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे लिखिएगा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, धर्म के परिवर्तन के कौन कौन से कारण है अथवा धर्म परिवर्तन के कारण से क्या समझते हैं। इसका जितना 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा तो नंबर मिलेगी आपको ध्यान दें। अभी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बाद में कॉलेज खुल गया है, अभी आप क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है, तब आपकी फेस टू फेस फिजिकल पढ़ाई होगी। हाँ, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, एक इसका नहीं समझ में आ रहा है। आपका अधिकार बनता है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में आपको पूछने का पूरा हक है, अधिकार है। अब मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना। 10 बार पढ़ाएंगे, आप नहीं समझिएगा तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, ये फर्ज है। तो आपको आज पढ़ा रहे थे, देख लीजिए अभी आप पढ़ाई आपको धर्म परिवर्तन, धर्म का भी परिवर्तन और धर्म को आज व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है समाज में। समझिए, बहुत कोई साधु संतों मठों में धर्म को पैसा को बाहर भेजा जा रहा है, दूसरे देशों में पुण्य भेजा जा रहा है, बहुत तरह की बात हो रही है। तो धर्म को बचा के हमें चलना है। धर्म में काफी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, परिवर्तन हुआ है तो हमें कोशिश करना है समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो धर्म में जो परिवर्तन आया है उसको परिवर्तन और करके हम समाज को डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षित करेंगे, एडुकेटेड करेंगे तो समाज हमारी आगे बढ़ेगी और हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने धर्म को काफी महत्व दिया है, धर्म के प्रति हमारी संस्था समाज में आगे बढ़ेगी। बस आज इतना ही, अध्याय 12 आज कंप्लीट हो गया।